नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली यात्री ट्रेनें बीते 3 साल से लगातार रद्द हो रही हैं। शादी ब्याह के सीजन और गर्मियों की छुट्टियों के बीच एक बार फिर 18 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इससे यात्री परेशान हैं। वहीं चुनावी दौर में इस पर सियासी घमासान भी अब शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भारतीय रेल की इस हालत के लिए सीधे तौर पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और जिम्मेदार भी ठहराया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि रेलवे पहले उपेक्षित रहा, आज सभी क्षेत्रों में रेल नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो रेल नहीं चला पाए वो 10 साल तक कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे सरकार चलाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। गर्मियों की छुट्टी चल रही है, शादी ब्याहों का सीजन है और लोग महीने पहले टिकट बुक करवाकर एन यात्रा के दिनों ट्रेनें रद्द होने का फरमान जारी कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री अरुण साहू का कहना है कि ट्रेनों का मामला है, भारतीय रेल उपेक्षित रहा है। आज सभी क्षेत्रों में रेलवे का विकास काम कर रहा है। बड़े पैमानों पर ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और अन्य काम किए गए हैं। यात्री सुविधाएं बढ़ी है और वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। कांग्रेस केवल सवाल न खड़ा करे, जवाब भी दे। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? घोषणा पत्र में जो वादा किया है उसका क्या हुआ? देखिए, जहां तक ट्रेनों का मामला है, वर्षों तक भारतीय रेल उपेक्षित रहा है। आज हर क्षेत्र में रेलवे विकास का काम कर रहा है। पिछले 10 सालों में आप जब देखेंगे तो भारतीय रेल ने जो तरक्की की है, बड़े पैमाने पर अंडर ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस, फुट ओवर ब्रिजेस और वर्ल्ड क्लास स्टेशन का निर्माण। बैराज ट्रेनों को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच यात्री ट्रेनें कैंसिल होने से यात्री हलाकान है। रद्द होने वाली ट्रेनों की तादाद इतनी है कि यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में भी विकल्प नहीं मिल पाता है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच कांग्रेस ने इसे भी मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अब देखना होगा कि इस मुद्दे का चुनाव में कितना प्रभाव पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का लगातार ये सिलसिला रद्द होने का जारी है और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण साहू, कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी। आप तीनों मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी। आप लोग 5 साल सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद लगातार आप केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि केंद्र की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ट्रेनें रद्द करवा रही है क्योंकि आपकी सरकार सत्ता में थी और आप लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अब तो इससे ठीक उलट स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए तीसा जी, देश की जनता इस बात की गवाह है कि बड़े पैमाने पर दोहरे और तीसरे लाइन जो बिछाने का काम हुआ वो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों में हुआ। जो विद्युतीकरण का काम जो हुआ पूरे देश में रेलवे लाइनों का, वो कांग्रेस की सरकारों में हुआ। जिस प्रकार से सिग्नल का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है, इलेक्ट्रॉनिकरण का काम जो है, वो कांग्रेस की सरकारों में हुआ। तब इतने ट्रेन बाधित नहीं थे। ये बड़ा स्पष्ट है कि यात्री सुविधाओं को बचाने के लिए मोदी सरकार की विदाई जरूरी है।
जिस तरह से इन्होंने पहले पोर्ट को बेचा अडानी को, उसके बाद एयर इंडिया को बेचा, आज हमारा खुद का अपना एयरलाइंस नहीं है, उसके बाद अब जिस प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जो सबसे विश्वसनीय संसाधन है यातायात का, परिवहन का, आम भारतीय का जो भरोसेमंद यातायात का साधन था, उस रेलवे की विश्वसनीयता पर चोट करने का काम जो है वो मोदी सरकार कर रही है। ये बहाने करते हैं मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस क्या मालगाड़ी के लिए नहीं है? औसत वजन और लंबाई तिशा जी, मालगाड़ी का यात्री ट्रेन से 3 गुना ज्यादा रहता है। आज हमने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यात्रियों से बात की, उसी दौरान जब 6-6 घंटा 8-8 घंटा यात्री ट्रेनें लेट हो रही है, जब बिना बताए अचानक कैंसिल कर जा रहे हैं, यात्री स्टेशनों में भटकने के लिए मजबूर है, उस दौरान निर्बाध रूप से उन रेलवे ट्रैक पर अडानी लिखा हुआ मालगाड़ी जिसमें कोयला भरा हुआ है निर्बाध जा रहा है। तो जिस ट्रेन में अडानी ले गया वो प्लेटफॉर्म हमारा, वो रेलवे ट्रैक हमारा, और अडानी जिस गाड़ी में ले गया वो कोयला भर के निर्बाध चल रहा है। तो यात्रियों को किस बात की सजा देना चाह रही है मोदी सरकार, ये बताए। जिस प्रकार से बुजुर्गों का ये छूट खा गए, छात्रों की सब्सिडी खा गए, जिस तरह का प्रकार से विकलांगों को जो सब्सिडी जो रियायत मिलती थी वो तक खा गए। और जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, अभी सुन रहा था आपके लोकप्रिय चैनल में, अरुण साहू जी सम्मानित सांसद रहे उस बिलासपुर जोन का, जिसके अंतर्गत पूरा छत्तीसगढ़ आता है, और वो बिलासपुर जोन पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्व कमा कर देने वाला जोन है। वहां से पिछले 4 साल के दौरान 70,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें बाधित की गई। तो यह बताए कि किस बात का बदला छत्तीसगढ़ की जनता से ले रहे हैं। जो रेलवे जोन सबसे ज्यादा कमाई करके देता है, वहीं के यात्रियों को सबसे ज्यादा किस बात की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, एक बार फिर से लौटूंगी मैं आपके पास। अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी लखन जी। लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर बीजेपी ट्रेनें रद्द कर रही है, और ये सिलसिला खैर जारी भी है। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहता ही है, लेकिन इसके बीच में जनता जो है, यात्री है, वो घून की तरह पिस रहे हैं। तो इस पर आपका क्या पक्ष है, क्या कहना चाहेंगे आप, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोजाना जो है दर्जनों गाड़ियां निरस्त कर दी जा रही हैं, और एन वक्त पर यात्रियों को सूचना दी जाती है जब वो यात्रा के लिए घर से निकल चुके रहते हैं। ट्रेनें इतने विलंब से आ रही हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-15 घंटे विलंब से ट्रेनें चल रही हैं। और इस भीषण गर्मी में यात्रियों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, रोजाना रायपुर स्टेशन में हजारों यात्री परेशान है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और तमाम तरह के लोग जिस तरह से रेलवे की अव्यवस्था को लेकर, अराजकता को लेकर परेशान हैं, ये निंदनीय है। और सरकार को, रेलवे को इस पर जो है तत्काल जो है सोचना चाहिए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कोई आज एकाएक ये घटना नहीं हो रही है। पिछले 3 साल से लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीजें हो रही हैं, और रायपुर के जो है लोग हैं, या राजधानी छत्तीसगढ़ के सहित बिलासपुर, रायपुर के लोग जो है लगातार परेशान हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके सरकार इस पर किसी तरह की कोई न तो कभी प्रतिक्रिया देती है, नहीं इस पर जो है कुछ बयान आता है। और ये कहा जाता है कि पटरियों के दोहरीकरण का, तिहरीकरण का काम चल रहा है, सुधार काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि यदि मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो मालगाड़ियों को, खास करके कोयले से भरे गाड़ियों को किस तरह से पास दिया जा रहा है। ये जो तमाम जो परेशानियां हैं वो केवल यात्री समय का अभाव है, इसके चलते मैं रोकना चाहूंगी आपको लखन जी। मैं रुक करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी चर्चा करना चाहूंगी मैं। प्रवीण जी, अभी सुरेंद्र जी ने आपकी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए कि ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है, लेकिन जो मालगाड़ियां हैं उनका संचालन तो पूरी तरह से जारी है। जो केवल यात्रियों की ट्रेनें हैं, सामान ट्रेनें, उन्हें ही क्यों रद्द किया जा रहा है? और एक आरोप और उन्होंने आपकी पार्टी पर लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने उद्योगपति मित्र के हाथों निजीकरण करवाना चाहते हैं रेल का। इस पर क्या सफाई देना चाहेंगे आप?
देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जितने भी आरोप है सारे मिथ्या है। मैं कहना चाहूंगा, अगर हम बात करें तो लगातार जिस प्रकार से रेलवे के सेक्टर का विकास हो रहा है वो मोदी जी के कार्यकाल में ही हो रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर हम बढ़ चुके हैं। जो कांग्रेस के कार्यकाल में दिखते थे, इनके पास 60 वर्षों से अधिक केंद्र में सत्ता थी, विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। आपकी देखिए, हमारे काल में इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ रेलवे ट्रैक का हमने दोहरीकरण कर दिया, और तो और हम तिहरी लेन लाइन तक हमने बिछा दी। तो बहुत सारे क्षेत्रों में विकास के काम कर रहे हैं, और विकास के काम में कुछ हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में अवरुद्ध बाधाएं आ रही होंगी। इसके लिए हो सकता है कि कुछ समय के लिए जो है कालांतर के लिए हो सकता है कि कुछ ट्रेंड्स को हमने थोड़े शॉर्ट अवधि के लिए रोका होगा। लेकिन जिस प्रकार विकास की मैं बात कर रहा हूं कि बजट में जिस प्रकार वृद्धि हुई है, यात्री की सुविधाओं में जिस प्रकार वृद्धि हुई है, प्रमाणित करता है कि लगातार मोदी सरकार जनता के हित में काम कर रही है। सबसे पहली बात मैं अगर कहना चाहूंगा, जिस पटरियों पर प्रदर्शन करते हैं उन पटरियों पर कांग्रेस कार्यकाल में जा तक नहीं सकते थे आप, इतनी दुर्गंध आती थी। तो उन पटरियों से लेकर रेल के डिब्बे, पूरे रेल की व्यवस्था को लेकर, जो स्वच्छता को लेकर हो या प्रत्येक व्यवस्था को लेकर जो साफ सफाई बरती गई है, चाहे वो यात्री की सुविधा हो या अन्य क्षेत्र में, वो केवल मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उच्च श्रेणी का जो है आपके रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, यात्री की सुविधा में लगातार वृद्धि हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि विकास का पैमाना है। इनके कार्यकाल में क्या होता था, आप रेलवे टेक के हाल जान रहे हैं, रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है आप जान रहे हैं। और लगातार बार बार बात कहते हैं निजीकरण की। कौन सा रेलवे स्टेशन हमने किसी को बेच दिया? देखिए, किसी को हमने नहीं बेचा। ये देखिए, तो एक मैं कहना चाहूंगा दोहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। इनको हर तरफ जो है केवल जो है खरीदारी और बिक्री की चीज दी करिए। चलिए ठीक है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में रोड शो शुरू होने वाला है।